हाँ तो नमस्कार जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि गुरुजी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का ये सीरीज कब आने वाला है, ठीक है ना। तो ये आपका स्टार्ट होने वाला है, याद रखिएगा, ठीक है ना। 16 तारीख से आपका ये स्टार्ट हो जाएगा, सुबह के 6:30 बजे, है ना। 16 तारीख को सुबह के 6:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा। इसकी क्या खासियत है और ये कितना इंपॉर्टेंट है, पहले आप इसको समझ लीजिए, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव आपने कर लिया, लघु उत्तरीय प्रश्न आपने कर लिया, लेकिन ये जो सेक्शन है इस पर एक बार ध्यान दे के देखिए कितना बड़ा ये सेक्शन है। अगर आप हिंदी संस्कृत को भी ऐड करके देखते हैं तो बहुत बड़ा सेक्शन है। और यही सेक्शन आपका डिसाइड करेगा क्या आपका जो ड्रीम 450 प्लस है, जो 450 प्लस का आपने सपना देखा है, वो तय होगा या नहीं होगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब बनाएंगे, लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी सब कोई अपना एफर्ट डालेंगे, पर ये वाला सेक्शन बहुतों का वीक होता है। और जितने भी बच्चों का अधिक नंबर आता है उसका ये सेक्शन अच्छा रहता है। अब आप बोलोगे सर कैसे ये सेक्शन मजबूत होगा, तो पहले देखते हैं ये सक्सेस है ना, ये जो हमारा सेक्शन है ये कितना लंबा है और कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 अंतिम प्रहार, इस बैच का नाम ही, इस सीरीज का नाम ही रखा अंतिम प्रहार। सिर्फ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, पढ़ें वही जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके रिलेटेड आपके एग्जाम में आएंगे। पहले सेक्शन को समझिए आप, आइए एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा साइंस सेक्शन। साइंस सेक्शन में से दीर्घ उत्तरीय का क्या रोल है, कितना नंबर का आता है। तो सबसे पहले होता है बच्चों फिजिक्स। फिजिक्स में आपके 6 अंक के एक प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, दो आते हैं, उनमें से एक आपको बनाना है, ठीक है ना। दूसरा हमारा क्या, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको दो प्रश्न पूछे जाएंगे, एक बनाना है, यानी 5 नंबर के होते हैं। बायोलॉजी में देखेंगे तो 5 के 1, यानी कि 5 अंक यहाँ से मिलेंगे। टोटल अगर आप देख सकते हैं तो साइंस में जो इसका वेटेज है वो 5 या 15, एक 16 नंबर का। तो 16 नंबर जो है ना, 80 में से 16 यानी कि 20% अंक जो है वो आपके यहाँ से आने। तो इस सेक्शन में आपको काम करना है। आइए वो सब हम आपके साथ मिलकर करेंगे, पहले आप इसको सिलेबस को समझिए। इसके बाद देखेंगे हम लोग सोशल साइंस। सोशल साइंस में से हिस्ट्री में से आपके दो दीर्घोत्तरीय प्रश्न आते हैं, उनमें से आपको एक बनाना है, 4 अंक के होते हैं। दूसरा हमारा क्या है कि ज्योग्राफी में से भी हमारा यही सेम है, दो प्रश्न आता है, एक बनाना है। सिविक्स में भी आपके दो प्रश्न आते हैं, आपको एक बनाना है। और इकोनॉमिक्स में भी दो प्रश्न आते हैं, आपको एक बनाना है। टोटल यहाँ से देखें तो 16, यानी कि ये भी 20% अंक जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से आते हैं, है ना। तो 16 और 16 कितने हो गए, 32 हो गए। ध्यान से देखते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा आता है मैथ। मैथ में तो आप सभी को मालूम है कि 8 प्रश्न आते हैं, 5 अंक के 4 बनाने हैं, यानी कि 20 नंबर, 20%। यानी हर सेक्शन में 20% अंक यहाँ से आने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ है सबसे ज्यादा अंक छुपा हुआ, यहाँ पर है हिंदी में, ठीक है ना। हिंदी में देखेंगे गद्यांश 20 नंबर का आता है, जो कि बहुत आसान भी होता है, पर हाँ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे, डायरेक्ट जाकर के बनाएंगे, तो आप जब उसको लिखेंगे तो उस ढंग से नहीं लिख पाएंगे जहां आपको 20 में 20 मिले। क्योंकि यहाँ पर एक नंबर भी अगर आपका जा रहा है तो आप हजारों से पीछे हो रहे हैं। अगर आपको सबसे आगे रहना है तो आपको 20 में से 20 लेके आना होगा। अगला आता है हमारा निबंध। कैसे निबंध लिखें, कैसे निबंध को अधिक प्रभावशाली बनाएं, ये हम आपको बताएंगे। आपके 10 नंबर हैं। पत्र लेखन से आपके लिए आता है 5 नंबर। पत्र लेखन या संवाद कह सकते हैं, संवाद भी अलग से आता है ना, इसी में आता है अथवा बोल के। और नेक्स्ट में आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि किसी कविता की जो पंक्तियां होती हैं उनका आपको व्याख्या करना होता है, 5 अंक का। इस सेक्शन को हम अगर ऐड करते हैं तो टोटल ये 40 अंक का ये सेक्शन है, 40 अंक का टोटल है, ठीक है ना। लेकिन हाँ इसमें कुछ चीजें बहुत आसान हैं, लेकिन उसको अच्छे से आपको बनाने के लिए बस सीखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है संस्कृत। संस्कृत का सेक्शन को समझिए। गद्यांश यहाँ पर 13 अंक के आते हैं, एक आते हैं 7, एक 6, यानी कि 2 गद्यांश आपके एग्जाम में आते हैं। अनुच्छेद 7 अंक के आते हैं। पत्र लेखन, 2 पत्र लेखन आता है, 4 के गुणे 2 से, यानी कि 8। और नेक्स्ट में आता है हमारा अनुवाद। अनुवाद आता है 6 अंक का। टोटल अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 13, 7, 20, और यहाँ पर आता है हमारा 14, कितना होता है 34 अंक का। 34 सेक्शन यहाँ से है, 34 ये हो गया। संस्कृत का 34, हिंदी का आपका हो गया टोटल 40, मैथ का हो गया 20, और उधर 16 और 16। टोटल ऐड करते हैं तो 126 नंबर आता है। यानी 125 नंबर को आप यहाँ से निकालेंगे, यानी इस क्लास से जो हमने प्रहार स्टार्ट किया, प्रहार सीरीज, ठीक है ना। अब ये सीरीज के बारे में देखिए, हम आपसे यही कहेंगे कि इस सीरीज का जो पहले हम बताते हैं शेड्यूल क्या है। आज से पहले हमने रामबाण लाया, उसका शेड्यूल क्या था, साइंस पहले होता था, एसएसटी उसके बाद होता था,
तांडव लाया, उसमें भी यही था। लेकिन इस बार हमने ये सोचा है कि सब है ना, अधिकांश बच्चों का मैथ सेक्शन कमजोर होता है, बहुत बच्चों का। मैंने एक बार पोल करवाया था, लगभग 20,000 बच्चों ने पोल किया, उसमें 58% बच्चों का मानना है कि मेरा मैथ कमजोर है। तो सभी छात्रों की कमजोरी को देखते हुए हमने ये फैसला लिया है कि सबसे पहला जो हमारा ये जो हमारा अंतिम प्रहार सीरीज आ रहा है, इसमें सबसे पहले हम लोग मैथ्स को रखेंगे, दूसरे में हम लोग साइंस को, तीसरे में सोशल को, चौथे में हिंदी को और पांचवें में संस्कृत को। इन ये दोनों को होना सबसे ऊपर चाहिए। पर देखिए हाँ, जितने भी नन हिंदी वाले छात्र हैं, आप सभी को सुविधा के लिए मैंने ऐसा किया है कि इनको अंतिम में रखा है, ठीक है ना, ये सेक्शन ऊपर रखें। लेकिन हाँ, आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि ये जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये अंतिम प्रहार है, ये अंतिम मौका है आपको अच्छा करने का। लेकिन हाँ, इसमें आपको क्या होने वाला है, इसमें हम आपको डेली 2 प्रश्न करवाएंगे, 2 प्रश्न है ना, हर सेक्शन से डेली 2 प्रश्न कराएंगे। और ये क्लास 15 दिनों के लिए मैंने शेड्यूल किया है। 15 दिनों की जैसे क्लास आपका रामबाण हो रहा है, तांडव हो रहा है चैप्टर वाइज, ये भी चैप्टर वाइज होगा। और अगर 15 दिन अगर आप इस क्लास को करते हैं तो हर सेक्शन से आपके पास 15 के गुणे 2 30 क्वेश्चन आपकी तैयार हो जाएंगे। अब आप सोच के देखिए, 30 क्वेश्चन तो होंगे भी नहीं वैसे। साइंस में भी आप देखें तो 30 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं, 5 अंक के प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है, उसमें दर्पण सूत्र, लेन सूत्र सब हो जाएगा, आपको इसमें सब करवा देंगे, ठीक है, हो ना, ओम का नियम वगैरह। तो 30 नंबर है ना, 30 क्वेश्चन अगर आप साइंस से कर लेते हैं, 30 क्वेश्चन एसएसटी में कर लेते हैं, 30 क्वेश्चन मैथ्स में कर लेते हैं, तो आप एक मजबूत स्थिति में होंगे। और लगभग 90% चांस होगा कि जो आप पढ़ के गए हैं वही प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। अगर ऐसा होता है कभी, ऐसा मतलब चांस तो नहीं है, अगर होता है कभी कि इसके बाहर भी प्रश्न आते हैं, तो उस समय आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखने की आदत लग जाएगी, आप आराम से दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को लिख पाएंगे, ठीक है, इससे ये फायदा होगा। और क्या है, इसकी एक खासियत और है, 2 प्रश्न बताने के बावजूद आपको एक प्रश्न अलग से होमवर्क के रूप में दिया जाएगा, एक प्रश्न आपको अलग से होमवर्क के रूप में दिया जाएगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि 15 प्रश्नों को हम और लेके चलते हैं अलग से कि 15 प्रश्न और लेके चलते हैं, अगर हो जाए तो वो आपके हर सब्जेक्ट के 45 क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ, अब आप इसको ये मत समझिए कि सर बहुत बोझ हो जाएगा, ये बिल्कुल बोझ नहीं होगा, क्योंकि हिंदी वाले सेक्शन में और संस्कृत वाले सेक्शन में कुछ मतलब बहुत इजीली है ना, इजी में, और मैथ भी इजी में निकल जाए। बस आपको साइंस वाले सेक्शन में और एसएसटी वाले में जो मिलेगा उसको थोड़ा सा अच्छे से करना है, ठीक है ना, हो जाएगा। तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा 16 तारीख को, ठीक है ना। 15 को ही मैंने सोचा था, पर ये थोड़ा सा कंटेंट वगैरह, बच्चों कहते हैं ना कि अच्छी चीजें लाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो अच्छा चीजें लाने में ना, तो 16 से स्टार्ट होगा, 16 जनवरी को आपको स्टार्ट होगा। सुबह के टाइम इसका होगा डेली के 6:30 बजे, 6:30 AM में स्टार्ट होगा ये बैच, ठीक है ना। आगे चल करके अगर मुझे लगता है तो और इसका टाइम कम किया जाएगा, जैसे 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल ये कितने बजे, 6 बजे है ना, 6:30 बजे आप सभी लोग जुड़ेंगे, अपने सभी दोस्तों को बता देंगे कि देखिए संजय सर का जो रामबाण आया था उसमें सभी बच्चों का ऑब्जेक्टिव ठीक हो गया, तांडव आया तो सभी का 2 अंक के प्रश्न ठीक हो गया। अब आ रहा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जहां पर आकर के आपको पूरा तैयारी करना है। इसको करने के बाद तब आप कहेंगे हाँ अब 450 प्लस आ सकता है, क्योंकि जब 30 क्वेश्चन कर लेंगे और इसी महीने में ये सारा रामबाण, तांडव, अंतिम प्रहार, ये सभी आपके जनवरी महीने में ही समाप्त हो जाएंगे। यानी उसके बाद भी आपको 14 दिन का समय मिलेगा आपको प्रिपेयर्ड करने का, खुद को तैयार करने का, लिखने का। एग्जाम होगा आपका, ठीक है ना, घर पे बैठ के आप एग्जाम देंगे, आप OMR सीट भरेंगे, तब जाकर के आप कहेंगे नहीं ठीक है, तब है ना, तब मेरा से है ना, तब हमारा क्या हुआ, सिर्फ बीच बीच में प्रैक्टिस चलता रहेगा और आप लोगों की क्लास बहुत अच्छे से आप लोग नंबर ला पाएंगे। तो चलिए आप लोग मुझे बताइएगा ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा और आप लोग तैयार हैं या नहीं है। इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें और आप लोग नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि इस सेक्शन का आप लोगों को कितना बेसब्री से इंतजार था, आप लोग तैयार हैं या नहीं। जय हिंद, हम लोग मिलते हैं इस सेक्शन के साथ 16 तारीख को। बाकी जो क्लासेस जैसे चल रही है सारी क्लासेस चलती रहेंगी। धन्यवाद।